घने और हरे भरे जंगल में जब सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से जमीन को छूती हैं, वहीं एक शेरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती है। उस छोटे शेर का नाम है वीरू। वीरू बाकी शेरों से थोड़ा अलग है। वो आकार में छोटा है, उसकी दहाड़ कमजोर है और वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब दूसरे शेरों के बच्चे तेज दौड़ते हैं और जोर से दहाड़ते हैं, तब वीरू अक्सर गिर जाता है। कई बार जंगल के जानवर उस पर हंसते हैं, लेकिन वीरू कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपनी माँ के पास चला जाता है। एक रात चांदनी में बैठकर वीरू अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या मैं कभी जंगल का राजा बन पाऊंगा? उसकी माँ प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, बेटा, राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, हिम्मत, समझ और दया सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तुम्हारा समय जरूर आएगा। कुछ समय बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ जाता है। नदी सूखने लगती है, जानवर भूखे रहने लगते हैं और जंगल में डर फैल जाता है। इसी दौरान वीरू की माँ बीमार पड़ जाती है। वो बहुत कमजोर हो जाती है। एक दिन वो वीरू से धीमी आवाज में कहती है, बेटा, कभी डरना मत। असली शेर वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहे। ये कहकर वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। वीरू अकेला रह जाता है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन माँ की बातें उसके दिल में बस जाती हैं। इसी बीच जंगल में एक क्रूर और ताकतवर शेर आता है, जिसका नाम है कालू। वो जोर जोर से दहाड़कर खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है। कालू कमजोर जानवरों को डराता है, उनसे खाना छीन लेता है और पूरे जंगल में आतंक फैला देता है। हिरन, बंदर और बाकी जानवर डर के मारे छिपने लगते हैं। दूर से वीरू ये सब देखता है। उसकी आंखों में डर भी है और गुस्सा भी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहता। वीरू अकेले बांटकर अपनी माँ की बातें याद करता है। उसे समझ आ जाता है कि ताकत से नहीं, बल्कि अक्ल और साहस से जीत हासिल की जाती है। वो एक योजना बनाता है। वीरू चालाकी से कालू को जंगल के पुराने और खतरनाक हिस्से की ओर ले जाता है। गुस्से में अंधा कालू तेजी से दौड़ता है और चट्टानों के पास फिसल जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है और डर के मारे जंगल छोड़कर भाग जाता है। धीरे धीरे जंगल के जानवर बाहर आते हैं। डर खत्म हो जाता है और उम्मीद लौट आती है। बूढ़ा उल्लू आगे बढ़कर कहता है, राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे, सबकी सुने और बिना हिंसा के सही फैसला ले। सभी जानवर वीरू को अपना राजा मान लेते हैं। वीरू के राज में जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। खाना बराबर बांटा जाता है, कोई कमजोर नहीं सताया जाता और सभी मिलकर शांति से रहने लगते हैं। एक रात वीरू चांद की ओर देखता है। उसे लगता है जैसे उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। आज जंगल का वो छोटा सा शेर सच में राजा बन चुका है। याद रख